वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कलयुग के अंदर सभी पांडवों ने पुनर्जन्म लिया था। इसकी विस्तृत कथा भविष्य पुराण के अंदर दी गई है। भविष्य पुराण के अनुसार भविष्य पुराण के अंदर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा उन लोगों द्वारा पांडवों के पुत्र का वध हुआ था। इसका विस्तृत वर्णन मिलता है और उसके बाद पांडवों ने जो शिवजी के साथ युद्ध किया था उसकी भी विस्तृत कथा इसके अंदर दी गई है। शिवजी से युद्ध करने के कारण ही सभी पांडवों को कलयुग के अंदर पुनर्जन्म लेना पड़ा था। भविष्य पुराण के अनुसार अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये जो तीनों लोग थे वो पांडवों की शिविर के बाहर थे और पांडवों के शिविर के बाहर भगवान शिव स्वयं पहरा दे रहे थे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तो कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य इन तीनों ने भी अपने मन से और अपनी कुछ, अश्वत्थामा सब कुछ जानता था कि ब्राह्मण था, उन्होंने शिवजी को प्रसन्न कर लिया और शिवजी ने अश्वत्थामा को अंदर शिविर के अंदर जाने की आज्ञा दे दी और साथ में उनको एक खड़ग भी दिया, एक तलवार भी दी। अश्वत्थामा अंदर गए और उन्हें सभी पांडवों के पुत्र का वध कर दिया। फिर वो सब चले गए, शिवजी भी अंतर ध्यान हुए और पांडवों को ऐसा लगा कि अश्वत्थामा द्वारा जो वध हुआ है मेरे पुत्रों का, वो कहीं ना कहीं भगवान शिव की ही करनी है। इसलिए उनको शिवजी पे क्रोध आया और वो बिना कुछ सोचे समझे शिवजी से युद्ध करने चले गए। उनके सारे दिव्यास्त्र, अस्त्र शस्त्र सब कुछ भगवान शिव के अंदर अंतर ध्यान हो गए और भगवान शिव ने उन पर क्रोध नहीं किया, लेकिन उनको यह बताया कि तुम इस जन्म में कृष्ण के उपासक हो, इसलिए तुमको ये जो तुमने कृत्य किया है मुझसे युद्ध करने का, मुझ पे संदेह करके मुझसे युद्ध करने का, उसका पाप तुमको जो भुगतना पड़ेगा वो इस जन्म में नहीं, लेकिन तुमको कलयुग में इसकी सजा मिलेगी। कलयुग में तुम सभी पांडवों को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। फिर शिवजी अंतर ध्यान हुए, पांडव दुखी हुए और श्री कृष्ण से मिले। भगवान श्री कृष्ण ने फिर पांडवों को बताया कि कलयुग में कौन सा पांडव किसके यहाँ पे कौन से नाम से जन्म लेगा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया युधिष्ठिर कलयुग के अंदर राजा मलखान के रूप में जन्मेंगे, जो वत्सराज के पुत्र होंगे। अर्जुन ब्रह्मांड के रूप में जन्मेगा। भीम जो थे वो राजा वीरण के रूप में जन्मेंगे और जो वनरस पर राज करेंगे। कई उल्लेख मिलता है, जो वनरस का उल्लेख भविष्य पुराण में किया गया है वो बनारस का नाम लिखा गया है। फिर उसके पश्चात नकुल राजा रत्नाभानु के वहां पे उत्पन्न होंगे, जो कान्यकुब्ज के राजा होंगे, उनका नाम लक्षण होगा। फिर सहदेव भीमदेव के पुत्र देवी श्री के रूप में जन्म लेंगे और फिर कर्ण को भी जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण भी पांडवों का ही भाई था। कर्ण राजा तारक के रूप में उत्पन्न हुए थे कलयुग के अंदर। और भविष्य पुराण के अनुसार, जो शायद आपको चौंका देगी ये बात, धृतराष्ट्र ने अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के रूप में जन्म लिया था भविष्य पुराण के अनुसार, और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था जिसका नाम बेला था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।